अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज क्या होता है। अच्छा, आप ये देखें, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग है ना नॉर्मली काफ़ी फ़िल्ट्रेट के अंदर जो हमारा बॉर्मन्स कैप्सूल में आता है, उसमें ग्लूकोज़ भी आती है। हमें पता है अमाइनो एसिड्स भी आते हैं, उनमें सोडियम भी आता है, क्लोराइड भी आता है, वाटर भी आता है, सब कुछ ऐड होता है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है कि इनमें से ना 100% ग्लूकोज़ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो जाता है अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन में आ रहा हो। अमाइनो एसिड्स भी 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो 65% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो काफ़ी ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन कर रही है। अच्छा, तो उसी को हमें डिस्कस करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ सेल्स ड्रा किए हैं, ठीक है? ये अपने पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं। इनमें 2 सरफेसेस होती हैं। ये जो सरफेस है इसे कहेंगे बेसोलैटरल सरफेस, और जो ये वाली सरफेस है ये होती है ल्यूमिनल सरफेस। दोनों अलग होती हैं। ल्यूमिनल सरफेस पे ब्रश बॉर्डर भी होते हैं। खैर, अब होता ये है कि किस तरह रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है। अपने पास जो बेसोलैटरल सरफेस है ना, उस पे होते हैं सोडियम, पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं। ठीक है? और वो क्या करेंगे, वो सोडियम को बाहर फेंकेंगे और पोटेशियम को अंदर फेंकेंगे। एज़ अ रिज़ल्ट जो सोडियम है उसकी सेल के अंदर क्या हो जाएगी, डिप्लीशन। और बाहर आपको पता है सोडियम फ़िल्ट्रेट के अंदर आया हुआ है ज़्यादा मिक़दार में। अब ये फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन ना सोडियम जाएगा। उसके लिए सोडियम एक चैनल यूज़ करेगा, ट्रांसपोर्टर यूज़ करेगा। कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज़ करेगा? वो को-ट्रांसपोर्टर यूज़ करेगा। वो यूज़ करेगा सोडियम ग्लूकोज़ को-ट्रांसपोर्टर, मतलब खुद भी जाएगा, ग्लूकोज़ को भी साथ लेके जाएगा। या फिर वो यूज़ करेगा सोडियम क्लोराइड को-ट्रांसपोर्टर, या वो यूज़ करेगा सोडियम अमाइनो एसिड को-ट्रांसपोर्टर। ठीक है? तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ना इनको रीअब्ज़ॉर्ब करेगा। जो ग्लूकोज़ है और जो अमाइनो एसिड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी ना रीअब्ज़ॉर्प्शन पहले होती है, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें होते हैं मेजरली सोडियम और ग्लूकोज़ के को-ट्रांसपोर्टर्स। और साथ में सोडियम और अमाइनो एसिड को-ट्रांसपोर्टर्स, मतलब ग्लूकोज़ और अमाइनो एसिड्स पहले रीअब्ज़ॉर्ब होंगे, क्लोराइड बाद में एंड पे रीअब्ज़ॉर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई, ये सिंपल बात है। अब हमें टी मैक्स का पता होना चाहिए। हमें एक बात तो समझ आ गई कि ये सिंपल कोई ना मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन नहीं हो रही, यहाँ ट्रांसपोर्टर्स लगे हैं। और जहाँ आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स लगे हों, वहाँ टी मैक्स एक टर्म यूज़ होती है, टी मैक्स आता है। टी मैक्स क्या होता है? टी मैक्स होता है कि वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, जिस मतलब जिस पे मैक्सिमम रीअब्ज़ॉर्प्शन हो सके, कि उससे अगर एक्स्ट्रा आएगा ना तो चैनल्स मज़ीद अपटेक नहीं कर पाएँगे। सही है? तो मतलब आप कह लो कि मैक्सिमम जो रीअब्ज़ॉर्प्शन रेट है या फिर रीअब्ज़ॉर्प्शन लोड है जो मैक्सिमम उठा सकते हैं ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लूकोज़ का, वो टीमैक्स है। और वो कितना है? वो है 350 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, मतलब 350 मिलीग्राम डेसीलिटर से क्या मुराद है कि इतना अगर प्लाज़्मा कंसंट्रेशन हो ना, प्लाज़्मा कंसंट्रेशन हो कितनी? 350 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, तो इस पे मैक्सिमम वर्क कर रहे होते हैं, टी मैक्स अटेन हो जाते हैं। लेकिन एक और बात समझने की है, एक और टर्म होती है थ्रेशोल्ड। मैं आपको ना बल्कि एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।